प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। कल हमने पढ़ा ओलंपिक खेल का आधा हिस्सा, जिसमें हमने पढ़ा कि जो ओलंपिक खेल है वो हर 4 साल के बाद खेला जाता है। और ये ओलंपिक लफ्ज़ जो है ये यूनानी लफ्ज़ ओलंपिया से बना है। तो इस यूनान की एक वादी का नाम भी ओलंपिया है। पहले ज़माने में औरतों को इन मुकाबलों में शिरकत की इजाज़त नहीं होती थी। तो जो ओलंपिक में जो लोग 3 मुकाबलों में अव्वल आते हैं उनके मुजस्मे बनाकर ओलंपिया में नस्ब कर दिए जाते थे और उनको आम दरवाजे से दाखिल नहीं होने देते थे, बल्कि उनके लिए फसील तोड़ का रास्ता बनाया जाता था और वहाँ से ही वो दाखिल हो जाते थे। अब हम इसे आगे पढ़ेंगे। आज का टॉपिक, इन मुकाबलों में औरतों, गुलामों और गैर यूनानियों को हिस्सा लेने की इजाज़त न थी। हिस्सा लेने वालों के लिए ये शर्त थी कि उन्होंने कोई जुर्म न किया हो। पहली शर्त क्या होती थी कि उन्होंने कोई जुर्म न किया हो, उनके ऐमाल अच्छे और पाकीज़ा हों, उन्होंने कम से कम 10 महीने मुकाबले की तैयारी की हो और आखिरी महीना ओलंपिया में गुजारा हो। मुकाबले में पहले खिलाड़ियों का मुआयना होता और वो खेलों में दियानतदारी से हिस्सा लेने का अहद करते, यानी कि वो पहले वादा करते थे कि हम दियानतदारी के साथ इस खेल में हिस्सा लेंगे, जिसको हम बोलते हैं हलफ उठाते थे पहले ही। इन लोगों की बड़ी इज्जत की जाती, शायद उन पर नज़में लिखते, संग तराश उनके मुजस्मे बनाते, अवाम जुलूस निकालते और ये खिलाड़ी मुल्क के बेहतरीन फर्जंद कहे जाते। जैतून की पत्तियों का ताज बनाकर उनके सिरों पर रखा जाता। ये यूनानियों के नज़दीक सबसे बड़ा एजाज़ था। तो उनके लिए जो लोग इस खेल में हिस्सा लेते थे उनके लिए क्या क्या शर्त थी? उनके लिए ये शर्त थी कि उन्होंने कोई जुर्म न किया हो, उनके ऐमाल अच्छे और पाकीज़ा हों और उन्होंने जो आखिरी महीना है वो उन्होंने ओलंपिया में गुजारा हो और उनसे वादा लिया जाता था कि वो खेलों में दियानतदारी से हिस्सा लें। तो इन लोगों की बड़ी इज्जत की जाती थी। जो संग तराश थे वो इनके मुजस्मे बनाते, जो लोग थे वो जुलूस निकालते और उनको मुल्क के बेहतरीन फर्जंद कहे जाते। और उनके लिए सबसे बड़ा, यूनानियों के नज़दीक सबसे बड़ा एजाज़ क्या था? जैतून की पत्तियों का ताज बनाकर उनके सिरों पर रखा जाता था। यूनानी ओलंपिक खेलों का ये सिलसिला 394 ईस्वी तक जारी रहा। फिर ये मुकाबले बंद हो गए और ओलंपिया के मैदान में सन्नाटा छा गया। खेलों का ये सिलसिला 1500 साल तक बंद रहा। कितने साल तक बंद रहा? 1500 साल तक बंद रहा। ओलंपिक खेलों का सिलसिला 1500 साल तक बंद रहा। 19वीं सदी के आखिर में एक फ्रांसीसी नौजवान कोबतैन ने ओलंपिक खेलों को फिर से शुरू करने की तहरीक शुरू की। इसका ख्याल था कि दिमाग के साथ जिस्म की नशोनुमा भी ज़रूरी है। वो खुद ओलंपिया गया और वहाँ उसको ख्याल आया कि क्यों न खेलों के मुकाबले बैनुल अक़वामी सतह पर शुरू किए जाए। उसने 1894 ईस्वी में दुनिया भर के खेल कूद के नुमाइंदों को दावत दी। ये जलसा बहुत कामयाब हुआ और सब ने तायद की कि ओलंपिक खेलों को फिर से शुरू किया जाए। चुनांचे सबसे पहले यूनान के शहर एथेंस का इंतखाब हुआ। यूनान में एक शहर है, इसका नाम क्या है? एथेंस। वहाँ पे ही ये फिर नए सिरे से ओलंपिक खेल हुआ और 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को फिर से ओलंपिक के खेल शुरू हो गए। ओलंपिक खेलों की तारीख में कोबतैन का नाम हमेशा जिंदा रहेगा। तो जो ये ओलंपिक खेल है ये पहले 394 साल तक जारी रहा, फिर तकरीबन 1500 साल तक फिर से बंद रहा,
फिर एक फ्रांसीसी नौजवान था कोबतेन, इसने फिर इसकी तहरीक शुरू की और आखिरकार उसने 1894 ईस्वी में दुनिया भर की खेलकूद के नुमाइंदों को दावत दी और 6 अप्रैल 1896 को फिर से ये खेल शुरू हुए एथेंस में। तो ओलंपिक खेलों में जो कोबतें का नाम है वो हमेशा जिंदा रहेगा। 1896 ईस्वी में जब ओलंपिक खेल दोबारा शुरू हुए तो सिर्फ 13 मुल्कों के खिलाड़ी शरीक हुए। अब ये खेल हर चौथे साल होने लगे और उनकी मकबूलियत बराबर बढ़ती चली गई। 1908 ईस्वी के खेलों तक ओलंपिक खेल दुनिया भर में मशहूर हो गए, यहाँ तक कि 1912 ईस्वी में जब स्वीडन के दारुल खिलाफा स्टॉकहोम में ओलंपिक खेल हुए तो उनमें तमाम बराज़म के लगभग 2500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इसमें 57 औरतें भी शामिल थी। तो बच्चों 1896 में फिर से ओलंपिक खेल शुरू हुए। इसमें सिर्फ 12 मुल्कों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। फिर ये खेल जो है ये हर चौथे साल मुनाकिद होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो मकबूलियत है वो बढ़ती चली गई और ये खेल जो है दुनिया भर में मशहूर हो गया। तो 1912 में स्वीडन की दारुल खिलाफा स्टॉकहोम में ओलंपिक खेल हुए। उनमें तकरीबन दुनिया की तमाम बराज़मों ने हिस्सा लिया और उसमें अब औरतों को भी इजाज़त दी गई थी कि अब इसमें तकरीबन 57 औरतों ने हिस्सा लिया। तो आज भी आप देखते हैं कि औरतें इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो बच्चों आज इतना ही। फी अमानिल्लाह, खुदा हाफ़िज़।